संसार ही निरंकारी नजर आएगा। फिर उसे पत्नी में नजर नहीं आएगा, उसे बच्चों में नहीं आएगा, उसे पड़ोसी में नजर नहीं आएगा, हर एक में तो उसे ये ज्ञान नजर आएगा। यहां पर भी एक बार जब मुंबई समागम हुआ तो विवेक मोजी जी मंच संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात का उल्लेख किया। कहने लगे कि कुछ ऐसे ही पत्रकार आए, मैं उन्हें मिशन की कुछ भूमिका बताऊं। इससे पहले एक पत्रकार बोला, कहने लगा आप क्या बताओगे, मैं आपके मिशन के बारे में बताता हूं। एक सज्जन जो मेरे पड़ोस में रहता था, वो जब मिशन में अभी नहीं आया था, रोज शराब पीता था, रोज पत्नी को मारता था, पीटता था, और उसने जब ज्ञान ले लिया उसकी अवस्था ये बन गई, अब घर से जब निकलता है पत्नी को धनंकार करके निकलता है, और अब उनके घर में झगड़े की आवाज नहीं आती, बल्कि उनके घर में तो ये गीतों की आवाजें आती हैं, भजनों की आवाज आती हैं। तो कहने लगे जो मैंने उसे आधा घंटा लगा के मिशन की भूमिका बतानी थी, उस गुरुमुख के जीवन ने साथ संगत उस पर ऐसी अमिट छाप छोड़ दी। आओ ऐसा भी हम जीवन सतगुरु की कृपा से जी पाए, क्योंकि यही तो हमें जीवन मिला है, यही तो सत्संगत अवसर है। वो पंजाबी की वो शायर की लाइनें याद आ जाती हैं कि जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, जो तेरी सेवा में खड़ी हैं, जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, ओ कोजियां नी ओ परियां ने। कहते वो बदसूरत नहीं है, वो तो खूबसूरत हैं जो तेरी सेवा में खड़ी हो गई हैं। जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, ओ कोजियां नहीं ओ परियां ने, ओ हूरा भी बदसूरत ने जो दूर तेरे तो खड़ियां ने। कि वो खूबसूरत भी कहते वो बदसूरत से बदतर हो जाती हैं। आओ सत्संगत, दूर खड़े होने का भाव शारीरिक रूप से दूर खड़े होना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सच्चे पातशाह को ये बात ना कहनी पड़ती एक बार सेवा दल की रैली में कि साध संगत जी, जो महात्मा सेवा दल की ड्यूटी दे रहे हैं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर खड़े हैं, उन्हें नमस्कार करने का अवसर भी नहीं मिला है। वो महापुरुषों से भी मेरे नजदीक हैं जो मेरे दाएं और बाएं में खड़े हैं। ऋषि कमल जी एक बार ऐसे ही बाबा जी का आगमन होना था, तो वो सेवा दल में ड्यूटी करते थे, तो महात्माओं ने, प्रमुख महात्माओं ने कहा कि आप फलान रास्ते पर बाबा जी का इंतजार कर लो। अब वो वहां पर जाकर खड़े हो गए इंतजार करने के लिए बेसब्री से। क्या हुआ साथ संगत कि बाबा जी तो दूसरे रास्ते से आ गए। सत्संग समाप्ति हुई, शहंशाह जी कहने लगे आज कमल जी नजर नहीं आए। कहने लगे वो तो ड्यूटी पर है, हम उन्हें भूल ही गए बुलाना, चलो वहां चलते हैं। वहां गए, क्या बात है आप आए नहीं? बाबा जी मैं ड्यूटी पे खड़ा था, मेरे को हुक्म वापस आने का नहीं हुआ। तो बाबा जी ने कहा कमल जी को, कमल जी जैसे आप मेरे इंतजार में खड़े हो, एक दिन आएगा संगतें आपके इंतजार में खड़ी होंगी। सत्संगत, गुरु की सेवा का इतना फल होता है। तभी कहा है बचना ते तेरे बाबा बंदा जो खल हो गया, कि जो तेरे बचनों पर खड़ा हो गया, कख दा नहीं सी मुल जेड़ा लख दा हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जो मिशन में जिन्होंने आंख खोली, सत्संगत विश्वास उनका इतना पक्का होता है, हैरान हो जाते हैं बाबा जी क्या कमाल की आपने इन पर कृपा की है। जम्मू में आपका एक परिवार सत्संगत गए, एयरफोर्स में विंग कमांडर, कहने लगे वो बहन जी की हमारी पोस्टिंग बेंगलोर में थी, तो मेरा एक ही बेटा, तो वो बेटा एक दिन कहने लगा मम्मा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो मेरे को एक भाई और बहन ला के दो। कहने लगे अब ये कोई खिलौना थोड़ा है जो किसी मॉल में जाके ले आएंगे, अब ये इसकी कृपा है, मालिक देने वाला है। कहने लगे बाबा जी आए, तो वो बच्चे ने ना बाबा जी के पास ही चला गया सीधा, और जाके कहता है तोतली भाषा में, बाबा जी आप सारी दुनिया को बेबी देते हो, तो क्या मेरे को खेलने के लिए एक बेबी नहीं दे सकते? बाबा जी उसके तरफ देख रहे हैं, कहने लगे मैं पीछे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हूं कि ये बाप और बेटे का मसला है, अपने आप क्या मालिक आशीर्वाद देंगे। बाबा जी मुस्कुरा दिए, आंखें ऐसे ट्विंकल्स की मानो मेरे को वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। कहने लगे बाबा जी की कृपा से मेरे घर में बिटिया हो गई, हमारी पोस्टिंग कहने लगे मैसूर में हो गई। बाबा जी वहां पर
आए, उस बच्चे को बोलने के लिए इंग्लिश स्पीच का मौका मिला। अब आप कभी देखो, जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, तो बाबा जी मुड़ मुड़ के उन बच्चों को जरूर देखते हैं, खुश होते हैं छोटे छोटे बच्चों को बोलते देखकर। तो वो बाबा जी बार बार मुड़ के देखें। बाद में महात्मा उसे बाबा जी की स्टेज के पास आशीर्वाद लेने के लिए ले आए। जब ऐसे उसने नमस्कार की तो बाबा जी उसको आगे से अंतर्यामी सतगुरु पूछते हैं, आपके बेबी का नाम क्या है? वो आगे से फौरन कहता है, बाबा जी दिया आपने है तो नाम क्या मैं रखूंगा? सत्संगत इतना विश्वास, बाबा जी ने ऐसे आंखें ट्विंकल्स की, फिर दोबारा कहने लगे उसका नाम पलक रख लो, कि ये चाहे तो पलक झपकने जितने समय से कम में भी जो चाहे दे सकता है। तभी कहा है, लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुरु नदर करे। आगे कहते हैं निमख एक, निमख कहते हैं एक पलक झपकने जितने समय को। निमख एक हरि नाम दे मेरा तन मन शीतल होए। कुरान पाक में भी कहा है कि मैं चाहूं तो एक पलक झपकने जितने समय में सारे संसार को अपनी इबादत में लगा सकता हूं, पर मैंने जिसको अपनी इबादत में लगाना होता है उसे ही लगाता हूं, जिसे नहीं लगाना होता उसके कान में सिक्का पिघलाकर डाल देता हूं, वो चाहकर भी मेरी इबादत नहीं सुन सकता। बाइबल में कहा है, आई हैव नॉट चूजन द बेस्ट, रादर बेस्ट हैज चूजन मी। मैंने सतगुरु को नहीं चुना, बल्कि ये तो सतगुरु की कृपा हुई है कि इसने मुझे बाह पकड़ के बाहर निकाल लिया। बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, कि इसने हमें ये माया रूपी दलदल से बाहर निकाला है। हमारी क्या औकात थी, ये तो इसकी कृपा है, इसकी बख्शिश हुई है। आओ सत्संगत इसकी बख्शिश के पात्र बने रहें। कभी ना ये भूलें कि ये जो इसने कृपा की है, और बख्शिश के वो पात्र हमेशा बने रहते हैं जो इसकी संगत से जुड़े रहते हैं। क्योंकि कहा भी है गीत की लाइनों में, तेरी संगत दे विच आना तेरी गोद दे विच बहना है, कि तेरी संगत में आना तो तेरी गोद में बैठना होता है। जिन्हों गोद तेरी मिल जाए उन्हें होर की लेना है, कि जिसको गोद ही तेरी मिल गई उसने और क्या लेना है। सत्संगत हम आप जी ने निरंकारी कॉलोनी अमृतसर में निवास बख्शा है, तो हमारे वहां एक महात्मा ब्रह्मलीन हो चुके हैं और रोजाना सत्संग शुरू होने से हमेशा 15 मिनट पहले आ जाते थे। तो हम अक्सर देखते थे कई महात्मा जो है संगत में मंगलाचरण शुरू होता है तब आते हैं, कई अभी विचार आदि निकल जाती है तब आते हैं, लेकिन वो ऐसी लगन वाले महात्मा 75 साल की आयु के, उन्होंने 15 मिनट पहले आ जाना। तो एक दिन उनको बोल ही दिया कि महापुरुषों आप हमेशा संगत से 15 मिनट पहले आ जाते हो, आपकी सेवा दल की ड्यूटी भी नहीं है, मन संचालन भी आपने नहीं करना होता, तो क्या चक्कर है जो आप 15 मिनट पहले आ जाते हो। आगे से वो क्या बोले, कहते जो पक्का शराबी होता है ना वो ठेका खुलने से पहले ही आता है। मैं भी अपना नशा लेने आता हूं कि पता नहीं किस बात ने मेरे जीवन को बदल के रख देना है। जैसे महापुरुषों ने कहा है, दिशा बदल जाए तो दशा अपने आप बदल जाती है। आओ सत्संगत, ऐसा हमें सही दिशा दिखाने वाला मुर्शिद मिल गया है, ऐसा सतगुरु कामल हमें मिल गया है, जिसने हम पर ऐसी कृपा की, ऐसी अपार बख्शिश की। अब तो सत्संगत बस यही फर्ज बनता है कि जो इसने कृपा की है कभी ना हम भूलें, इसका दर ना छोड़ें, इसका ही दामन पकड़े रखें। प्रोफेसर J.S. पुरी प्योरीफाइंग एक्सपीरियंस नामक किताब में लिखते हैं, 37 बार कीमोथेरेपी उनकी हुई, प्रोस्टेट कैंसर था। जब सर्जरी होनी थी तो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बोलता है, व्हेन यू वर ऑन द ऑपरेशन टेबल आई वाज सीइंग ए फ्लाइंग स्माइल ऑन योर फेस, कि जब तुम ऑपरेशन के टेबल पर थे, बेहोशी की हालत में थे, तो मैं तुम्हें प्रसन्नचित मुद्रा में देख रहा था। तो ये क्या कारण है? आगे से वो कहते हैं, when I entered into OT I saw the tools are in the hands of my master,
कि जब मैं उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया तो मैंने क्या देखा, वो ऑपरेशन करने के औजार और किसी के हाथ में नहीं है, वो तो खुद स्वयं बाबा जी के हाथ में है। मना कहनु सोचे सतगुरु तेरे वल है, एहो तेरा राखा तेरे नाल हर पल है। हर वक्त ये हमारे साथ है, पल पल पर ये हमारा ध्यान रखता है। ये कभी मत भूलें। ये 11 दिसंबर की बात है, हजूर बाबा जी आए जलंधर में। दास विचार में जब गतिविधियों को विराम दे दिया जाता है, प्रकाशन स्टॉल पर बैठा विचार सुन रहा। दास के पत्नी ने दास को कहा कि महापुरुषों, एक बहन रोते हुए कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पूछो उसको कोई जरूरत होगी, क्या बात है। दास भाग के उसके ओर आगे गया, पूछा बहन जी क्या हुआ। वो एकदम आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगी, महापुरुषों मेरा बच्चा गुम हो गया है। हम यहाँ विचार सुन रहे थे, बच्चा ये ऑटो पर खेल रहा था, हम ध्यान विचार में लग गया। 10 मिनट बाद देखा तो बच्चा गायब। 10, 15, 20 मिनट हो गए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है, बच्चा नहीं मिल रहा। आप जानते हो विचार में कितना शांत माहौल होता है, अगर कोई बच्चा इधर उधर हो तो नजर आ जाएगा। आप जी ने जो सिखलाई दी, दास ने फौरन बहन को विनती की, बहन जी हाथ जोड़ो और सिमरन करो, नाम है दारू सब रोगां दा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्शो। साथ संगत, बहन ने 2 मिनट भी अभी नहीं हुए थे सिमरन करते हुए, एक महात्मा आए, बहन जी ये बच्चा तो नहीं है? कहती हाँ यही है। उस बच्चे को लपक कर उसने अपने साथ संगत छाती से लगा लिया और रोते लग पड़ी। दास उस बहन को कहा कि बहन जी आपने देखा सिमरन में कितनी शक्ति है, नाम च इतनी शक्ति, लोको बिगड़ी गल बनावे नाम। आओ सत्संगत मत कभी बुलेखा खा बैठे कि गुरु तो पता नहीं हजारों किलोमीटर दूर है, गुरु है मेरे संग सदा है नाले, ये तो हर वक्त हमारे साथ है। आओ हम भी इसके साथ रहे, हमें भी ये एहसास रहे, हमारे रोम रोम को एहसास रहे। जैसे वो कवि ने भी कहा है, संतो सोना साडा जीवन होवे, इस चमन दा हर बूटा चंदन होवे। सत्संग जी प्यार से बोलो धन।